वेलकम यू ऑल एट माय चैनल फोकस्ड एंड ब्रिलियंट स्टडीज़। आज की मेरी वीडियो बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट में मैं बनाने जा रही हूँ बेटा। टॉपिक रहेगा हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक कंटेंट आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन तो पक्का पेपर में आना ही आना है, चाहे वो केस स्टडी में आए चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, लेकिन एग्जाम में तो वो आना ही आना है। मेरा मेथड सेम निमोनिक मेथड, जिसमें हमको याद करना बहुत ही आसान। तो हम शुरू करते हैं बेटा। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस टूल्स चूजन बाय द फर्म। कौन चूज कर रही है? फर्म। टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। Set of the market tools that the firm use to achieve the marketing objectives in the target market. कहाँ बेचना है हमने? टारगेट मार्केट में, जहाँ हमारा उन कस्टमर्स को टारगेट करना है जिनके लिए हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। तो मार्केटिंग मिक्स क्या हुआ? एक कॉम्बिनेशन हुआ, राइट, ऑफ द वेरियस टूल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस टूल्स, जिसमें आते हैं हमारे 4P एलिमेंट्स। कितने? 4P। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। 4P हो गए ना हमारे। P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन। उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, उसका प्लेस और फिर उसी के लिए प्रमोशन। तुम्हारा हो गया एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। याद हुआ बेटा? 4P हो गए ना हमारे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ऑर्डर से ही बोलना है इनको आपने बेटा। अब बारी बारी में इनकी सबके बारे में बताती हूँ मैं बेटा। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बोलेंगे हम। प्रोडक्ट के बारे में बोलना है हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, डेवलपमेंट, और उसी का ही हम कोई और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो वो भी उसके बारे में भी हम बताया जाएगा। तो उसके बारे में पूरा मिक्स हुआ ना हमारा। डिसीजन जितना भी लेना है हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ही लेना है। उसकी क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट। ये हमारा हुआ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज, एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? प्रोडक्ट मिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेने हैं। वो क्या है हमारे डिसीजंस? मैंने अभी बताया ना आपको बेटा। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल देती हूँ बेटा मैं आपको। जैसे कि अमूल का है मिल्क, बटर, पनीर। LG वालों के हैं टेलीविज़न है, AC है, रेफ्रिजरेटर है। टाटा का है टी, सॉल्ट, स्टील। कितना चीज़ें हैं जो कि उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में उन सबके वैराइटीज़ जो है वो लेते हैं। तो उसी के बारे में हमने प्रोडक्ट मिक्स में डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे कि PNG वालों का है ना, ओले है, हेड एंड शोल्डर्स है, पेंटीन है, विस्पर है, पैम्पर्स है। ऐसे कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। HUL का टूथपेस्ट वगैरह है, लाइफ बॉय सोप है, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस। प्राइस के लिए फिर डिसीजन ले रहे हैं हम लोग। प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइस चेंज, प्राइस लेवल और मार्जिन कितना देंगे। तो इन सब कंटेंट्स के ऊपर जो कि प्राइस से संबंध रखते हैं उनके ऊपर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा उस फर्म को। क्योंकि बेटा प्राइस ही ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमारे रेवेन्यूज़ को और प्रॉफिट्स को फर्म के अफेक्ट करता है, ठीक है ना। एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्पिटिटिव वेपन है। तो प्राइस क्या हुआ? अमाउंट ऑफ द मनी पेड बाय द बायर टू द सेलर। क्यों पे किया उसने बायर ने? इन द कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। अब प्राइस डिपेंड करता है कि जो सेलर है उसने प्राइस कितना तय किया है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। जैसे मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितना है, कंपटीशन कितना है। कुछ फर्म्स तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस को फिक्स कर देती हैं। तो कई बार फर्म जो है वो डिसीजन लेती है कि कितना हमने कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है, कई टर्म्स क्या होंगी। तो देयर आर मैनी वेरियस फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस। प्लेस मैंने P फॉर प्लेस, P फॉर द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कि अब जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, प्राइस हमने तय कर दिया, उस प्रोडक्ट को अब हमने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस चैनल से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगेन माई निमोनिक मेथड SSCC। S से हुआ सिलेक्शन, S से हुआ स्ट्रेटेजी, C से कॉपरेशन, C से कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना बेटा। कैसे समझ में आया आपको? बताओ कि सिलेक्शन कहाँ कहाँ हमारे कस्टमर्स हैं, हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हमारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स वगैरह कैसे होंगे। मीन्स हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स किस तरह से होगा
from the place of production to the place of distribution. मेन मकसद क्या है? द मेन मोटिव इज टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स. ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि जहाँ हमारा कस्टमर है, जिस तरह का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन सब कस्टमर्स को अपने उन प्रोडक्ट्स को उस प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल करवाना. ठीक है ना. अगर मान लो नहीं अवेलेबल होगा तो क्या होगा? तो हमारा कस्टमर हमारा हाथ से चला जाएगा. इसीलिए हम क्या करेंगे? प्रमोशन मिक्स. तो फोर्थ फैक्टर क्या होगा आपका? फोर्थ एलिमेंट इज द प्रमोशन मिक्स. इसके लिए हम क्या एलिमेंट्स हैं हमारे बेटा? प्रमोशन कैसे होगा ये तो मालूम है आपको बेटा. एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड द पब्लिक रिलेशन. कैसे हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जब प्राइस भी हमने तय कर लिया, कहाँ कहाँ बेचना भी हमने अपने प्रोडक्ट को, तो हमने अपने कस्टमर्स को एट द कन्वीनियंट उनको इन्फॉर्म करना है हमने. ठीक है ना. तो हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे हम लोग? बताइए बेटा. वेरी गुड. प्रमोशन, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स, परसुएडिंग द, उनको हम इनकरेज कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में हम कस्टमर्स को बता रहे हैं टू बाय द प्रोडक्ट. वी आर परसुएडिंग देम टू बाय द प्रोडक्ट, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, इस तरह से हमारे हुए 4 कंटेंट्स, 4 एलिमेंट्स हुआ मार्केटिंग मिक्स के बेटा. पहला हुआ प्रोडक्ट, फिर प्राइस, प्लेस एंड द लास्ट इज द प्रमोशन. प्रमोशन क्या हुआ? कम्युनिकेटिंग, इन्फॉर्मिंग, persuading the customers to the about the product. Thank you and all the best beta for all your exams.